नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पाम्बन रेल ब्रिज का किया शुभारंभ। कहा जीवन होगा आसान, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। पीएम ने रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में की पूजन अर्चना। भारत की मदद से श्रीलंका में 2 रेल परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के साथ किया उद्घाटन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों रेल परियोजनाओं को भारत श्रीलंका की ऐतिहासिक पहल बताया। भाजपा का स्थापना दिवस आज। पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने किया ध्वजारोहण। कहा भाजपा जो कहती है वो करती है, कामयाबी के साथ अतीत को भी रखना होगा याद। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं। अमित शाह ने राजस्थान के कोटपुतली में बाबा बालनाथ आश्रम में आयोजित 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की महापूर्णाहुति एवं सनातन सम्मेलन में लिया भाग। कहा प्रकृति का संरक्षण और सनातन को जोड़ने का ऐसा प्रयास मैंने कभी नहीं देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 4 दिवसीय पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना। 2 दशकों बाद भारत के किसी भी राष्ट्रपति का यह है पुर्तगाल दौरा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के पावन अवसर पर तमिलनाडु के प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पीएम ने इस अवसर पर सभी के जीवन में नई चेतना, उत्साह और समृद्धि की कामना की। साथ ही भगवान राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश भी दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में 4 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं 7,800 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु का इंफ्रा विकास करना भारत सरकार की प्राथमिकता है। बीते दशक में 7 गुना बजट बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग शिकायतें ही करते रहते हैं। तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है। बीते 1 दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। 2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट्स के लिए हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीस ही मिलते थे। और आपको पता है उस समय इंडियन एयरलाइंस के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे, ये आपको पता है। इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत सरकार यहां के 77 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है। और रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर रिमोट से पंबन रेल पुल की शुरुआत की। The new Pamban bridge to Rameshwaram brings technology and tradition together. A town
that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. This bridge is India's first vertical lift railway sea bridge. Big ships will be able to sail under it. Trains will also be able to travel faster on it. For many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel. 100 साल पहले जो पुराना ब्रिज था, उसको बनाने वाला व्यक्ति गुजरात में जन्म लिया था और आज 100 साल के बाद उसका नया ब्रिज बनाने का उद्घाटन करने का बाद भी उस व्यक्ति को मिला है जो भी गुजरात में पैदा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। तो नए पंबन रेल पुल को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। पूरे भारत के लिए एक गौरव का दिन। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये पंबन ब्रिज है, एक भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण। और इससे बातचीत के लिए हमारे साथ हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सर। सर, पंबन ब्रिज क्या जरूरत क्या थी सर इसकी? पुराना ब्रिज तो हम देख ही रहे, और क्या इसमें चुनौती क्या रहा सर इसको बनाने? पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, समुद्र के अंदर बना हुआ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है, बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है ये। इसमें वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। पुराने टाइम में आप देखते हैं कि ब्रिजेस का बेसिकली इस तरह से कैंटिलीवर मूवमेंट होता था, यानी जैसे आप पुराना ये ब्रिज देखोगे, इसमें जैसे चेक गेट खुलता है, जैसे कोई फाटक खुलती है, उस तरह का था। और ये वर्टिकल लिफ्ट है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ब्रिज है। 2019 में इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। 2025 बीच में कोविड का भी समय रहा। अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर, 550 करोड़ रुपया लगे। क्या चुनौती रही सर, क्या चैलेंजेस इसके अंदर देखे? और मतलब इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग की बात करें तो किस तरीके से ये यूनिक है सर? समुद्र में पानी सॉल्टी होता है, खारा पानी होता है। खारे पानी का और स्टील का संबंध बड़ा गंदा होता है, बहुत मुश्किल होता है संबंध। खारे पानी में कैसे स्टील को मेंटेन करना, कैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, कई तरह के इसमें उपाय किए गए हैं। जैसे ये जितना आप स्टील के मेंबर्स देख रहे हो, जितना आप स्टील का हिस्सा देखते हो, हर एक पे 3 लेवल की कोटिंग हुई है। 3 अलग अलग लेवल की कोटिंग हुई है, जिससे कि स्टील खराब ना हो। ये जो आप कंक्रीट का काम जितना भी देख रहे हो, इसके अंदर स्टेनलेस स्टील की अंदर जो रीइंफोर्समेंट रॉड जो लगती है, छड़ जो लगती है, वो रॉड रीइंफोर्समेंट की वो लगी है स्टेनलेस स्टील की। इस तरह से कई चैलेंजेस हैं, बनाने में भी मुश्किल आती है। समुद्र के अंदर करीब 100 फीट गहरी फाउंडेशन बनती है इसकी, तो ये कठिन काम है, लेकिन इसको अपने देश के इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी तरह से बनाया है। दर्शन से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन अनिकेत के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, पंबन। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल समय आ गया एक ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी, ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी, हमारे सभी मेहनती कार्यकर्ताओं को मेरी शुभकामनाएं। वो जमीन पर सक्रिय रूप से काम करते हैं और हमारे सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारे कार्यकर्ता देश के हर हिस्से में 24 घंटे काम कर रहे हैं और गरीबों, वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा और उत्साह वाकई प्रेरणादायी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापकों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प को दोहराया। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपनी स्थापना से ही देश हित को सर्वोपरि मानने वाली भाजपा देश भर में जन सेवा का प्रतीक बनी है। विरासत, विज्ञान और विकास को चरितार्थ करते हुए हर देशवासी तक न्याय और समानता सुनिश्चित करना भाजपा का संकल्प है और इस दिशा में संगठन के करोड़ों कार्यकर्ता समर्पित भाव से कार्य करते रहेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के कोटपुतली में बाबा बालनाथ आश्रम में आयोजित 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की महापूर्णाहुति एवं सनातन सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में गृह मंत्री का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि बाबा बस्तीनाथ जी ने यज्ञ के माध्यम से 1 साल तक सभी को जोड़ा और आज 108 कुंडीय महायज्ञ का समापन हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण और सनातन को जोड़ने का ऐसा प्रयास मैंने कभी नहीं देखा। पिछली रामनवमी से रामनवमी तक हर 5 दिन में समाज के हर हिस्से से एक जोड़ा पवित्र भाव के साथ 108 कुंडी यज्ञ पर बैठकर प्रकृति के संरक्षण के लिए, सनातन के प्रचार के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए यहां पर यज्ञ किया। इस प्रकार का समाज को जोड़ने वाला, व्यक्तियों को धर्ममय बनाने वाला और पर्यावरण की सेवा करने वाला प्रयास मैंने आज तक नहीं देखा। और अब बात राष्ट्रपति की विदेश यात्रा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोर्तुगाल की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। पोर्तुगाल की अपनी यात्रा में राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति पोर्तुगाल के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी, साथ ही भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा और खास हो जाती है जब भारत और पोर्तुगाल राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। तो इस यात्रा में क्या रहेंगे राष्ट्रपति के कार्यक्रम, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के निमंत्रण पर पुर्तगाल की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा में राष्ट्रपति मुर्मू 7 अप्रैल को सुबह प्राका डो इम्पेरिया प्रनगाड पहुंचेंगी। पुर्तगाल गणराज्य के राष्ट्रपति उनका स्वागत करेंगे।
राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू 120 कंटिजेंट का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजधानी लिस्बन में लुइस वॉज डी कैमोस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और बाद में मोस्टेरो डास जेरोनिमोस चर्च का दौरा भी करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति प्लासियो दी बेलम पैलेस पहुंचेंगी। यहां एम्बेसडर हॉल में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। पैलेस के सालादे जंतर हॉल में दोनों देशों के राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में भाग लेंगे। दोनों देशों के राष्ट्रपति चैपल का दौरा भी करेंगे और बाद में पैलेस के सालादास विकास में संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भाग लेंगे। दोपहर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कैमरा म्यूनिसिपल डे लिस्बोआ पहुंचेंगी, जहां लिस्बन के मेयर द्वारा उन्हें सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान किया जाएगा। यहां राष्ट्रपति मुर्मू सभी गणमान्य लोगों को संबोधित भी करेंगी। शाम में राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ मुलाकात करेंगी। इसके बाद रात में राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के द्वारा राजकीय भोज का आयोजन किया जाएगा। दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से देखें तो इन बैठकों के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। ये वर्ष हमारे लिए बहुत विशेष है। इस वर्ष में हम भारत पुर्तगाल के राजनयिक संबंधों के पुनर्स्थापन की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति यहाँ पधार रही हैं। 27 वर्ष के अंतर के बाद भारत के राष्ट्रपति यहाँ आ रही हैं, तो लिहाजा हमारे लिए, पुर्तगाल के लिए ये बहुत विशेष यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा के अगले दिन यानी 8 अप्रैल को पुर्तगाल की नेशनल असेंबली का दौरा करेंगी। यहाँ उनकी असेंबली के अध्यक्ष जोस पेड्रो एगुएर ब्रेको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चंपाली मोड फाउंडेशन का दौरा करेंगी और वहां वृक्षारोपण भी करेंगी। दोपहर के समय राष्ट्रपति मुर्मू महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और बाद में राधा कृष्ण मंदिर जाएंगी। हमारा सौभाग्य है कि प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे आएगी और ये मंदिर में आके वो आरती करेगी। अपनी पुर्तगाल यात्रा के अंतिम पड़ाव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी लिस्बन में दोपहर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। पोर्चुगल की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत करेंगी जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। हम जानते हैं कि भारत और पोर्चुगल अपने 50 वर्षों के स्वर्णिम अध्याय के उन रिश्तों को हर्ष के रूप में मनाने जा रहा है जिससे दोनों देशों के संबंध और ज्यादा कैसे मजबूत हों। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, लिस्बन। और भारत और पोर्तुगल अपने राजनीतिक संबंधों की सफल यात्रा की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 2 दिनों की यात्रा के लिए लिस्बन पहुंच रही हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने बात की पोर्तुगल में भारतीय राजदूत पुनीत आर कुंडल से। भारत और पोर्चुगल अपने संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अवसर है कि वो कैसे संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाएं ताकि आने वाले समय में दोनों देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ें। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन आ रही हैं और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत के जो राजदूत हैं लिस्बन में पुनीत आर कुंडल जी। पुनीत सर, जिस तरीके से अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो यात्रा है, सबसे पहले इस यात्रा के बारे में बताएं संक्षेप में कि यात्रा है क्या। इस वर्ष में हम भारत पुर्तगाल के राजनयिक संबंधों के पुनर्स्थापन की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग 50 इयर्स। उस उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति यहाँ पधार रही हैं। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, ये ब्राजील में G20 के मार्जिन पे मिले थे। वहां ये निर्णय लिया गया था कि इस वर्ष को खास तौर पे मनाया जाएगा, लेकिन इस वर्ष की जो सबसे जो आइसिंग ऑन द केक जिसको कह सकते हैं वो राष्ट्रपति जी की जो ये यात्रा है वो रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि 27 वर्ष के अंतर के बाद भारत के राष्ट्रपति यहाँ आ रही हैं। सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ जो आर्थिक संबंध हैं, इन दोनों को कैसे देखते हैं? वी हैव अ मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप, इट इज रूटेड इन हिस्ट्री, जिसको हम कह सकते हैं बहुमुखी संबंध
जो कि इतिहास में निहित हैं। इसमें कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि भारत और पुर्तगाल के संबंध 500 से अधिक साल पुराने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भारत और पुर्तगाल का अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज पे कॉमन व्यूज हैं। आज के दिनों में क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय युवाओं के लिए भी पोर्चुगल एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। यूरोप में अगर आप देश देखें जिनके साथ हमने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है, तो पुर्तगाल सबसे पहला था। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाए, और मैं आपको मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि हम बोथ कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट इट एट द अर्लीस्ट। उसके अंतर्गत ये है कि भारतीय युवाओं के लिए यहाँ पे रोजगार के अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। यहाँ पे जो डिमांड आएगी लेबर की किसी भी रूप में, उस डिमांड को हम पूरा करने में सक्षम हैं। राष्ट्राध्यक्षों की यात्राएं होती हैं, इनसे किस तरीके का फर्क पड़ेगा, और आप मानते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू की जो यात्रा है हमारी राष्ट्रपति की, वो एक नया ऊर्जा का संचार करेगी दोनों देशों के संबंधों में? जी बिल्कुल। फॉर एनी कंट्री, विजिट बाय द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द अल्टीमेट रिलेशनशिप बूस्टर दैट यू कैन गेट। तो हमने बात की भारत के राजदूत पुनीत कुंडल जी से, जिनका साफ कहना है कि भारत के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है आने वाले समय में भारत और पोर्चुगल के जो संबंध हैं उसको देखते हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो रिश्तों में गर्माहट तो आती ही है, लेकिन एक नई ऊर्जामय संचार भी होता है। अपने कैमरामैन सहयोगी कुमार दत्ता के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, लिस्बन। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में चैत्र नवरात्रि की 9वीं को कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में किए गए इंतजाम की तारीफ की और फूलों की सजावट को बेहद सुंदर बताया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।